नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। मंत्रिमंडल विस्तार राजस्थान में सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अब तक का सबसे बड़ा बयान आ चुका है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये सब आलाकमान को सौंप दिया गया है, आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया गया है, वो जब चाहेंगे वैसा होगा। हाईकमान तय करेगा कि कब रीसबल होना है। हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में मैंने ब्रीफ कर दिया है, सब बात है, ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, 1-1.5 मिनट वेणुगोपाल जी और सब मिलकर यहाँ पर। इसी के साथ अगर बयान पर गौर किया जाए अशोक गहलोत के, तो अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मुझसे जो जानकारी मांगी गई मैंने अच्छे से ब्रीफ कर दिया राजस्थान के बारे में, मैंने राजस्थान के हालातों से अवगत करा दिया है, आलाकमान को क्या कुछ स्थिति है राजस्थान में। अब इसी के साथ एक और उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह हालात बन गए हैं राजस्थान में। भाजपा तीसरे नंबर पर आई है, भाजपा चौथे नंबर पर आई है उपचुनाव में, जो कि 17 साल में कभी नहीं हुआ। साफ तौर पर इन बयानों से एक बात समझ सकते हैं कि आलाकमान को बताया गया है, यानी कि सोनिया गांधी को बताया गया है। सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है अशोक गहलोत की दिल्ली में, और उस दौरान उन्होंने ये सभी बातें सोनिया गांधी को बताई। और जब सोनिया गांधी से मिलने के बाद अशोक गहलोत बाहर निकले तो उनके चेहरे का जो आत्मविश्वास था उससे एक बात साफ हो चुकी है कि राजस्थान में कुछ नहीं बदलना। राजस्थान में एकमात्र कांग्रेस का अगर कोई चेहरा रहना है तो वो अशोक गहलोत है, क्योंकि जिस तरह ये बयान दिए हैं उन बयानों को समझा जाए तो सियासी गलियारों में इन बयानों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन समझिए, क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा कि आलाकमान को पूरी जानकारी दे दी कि राजस्थान में क्या हालात है, मतलब पूरी जानकारी में हर वो घटनाक्रम आता है जो कि राजस्थान की राजनीति से जुड़ा है, कांग्रेस से जुड़ा है, अशोक गहलोत से जुड़ा है। इसी के साथ सचिन पायलट के द्वारा दिए गए हर वो बयान जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राजस्थान में फूट है, वो बयान भी आते हैं, उनकी भी जानकारी दी गई है। चाहे वो वेद प्रकाश सोलंकी का घटनाक्रम हो, जब वेद प्रकाश सोलंकी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर जिला प्रमुख की एक सीट भाजपा की झोली में डाल दी, ये आरोप भी था। और इसी के साथ जो अलग अलग तरह की बयानबाजी हुई है कि चाहे वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने तक की बात कहीं पर उठाई गई, वो सभी चीजें आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी को मुख्यमंत्री गहलोत ने पर्सनली मिलकर बता दी है। अब इसी के साथ एक चीज़ और उन्होंने कही कि अजय माकन हैं, वो आते रहते हैं, उनको सब हालात पता है, वो जानते हैं क्या कुछ हो रहा है, वो भी सोनिया गांधी राहुल गांधी को बताते रहते हैं। ऐसे में कुल मिलाकर सभी चीज़ें अब आलाकमान के ऊपर हैं। और जो सबसे मुख्य बिंदु रहा वो उपचुनाव रहा, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरह की जीत मिली है कांग्रेस को, उसका बखान भी अशोक गहलोत ने किया है सोनिया गांधी से, और साफ तौर पर बताया है कि बिना सचिन पायलट के, क्योंकि एक हवा बनाया हुआ था, कह सकते हैं कि ऑरा बनाया हुआ था, माहौल बनाया हुआ था कि सचिन पायलट के बिना राजस्थान में कांग्रेस कुछ है ही नहीं। लेकिन सचिन पायलट को दरकिनार रखते हुए जिस तरह से बड़ी जीत हाथ लगी है कांग्रेस के, और लगातार जीत के बाद जीत हाथ लग रही है, ये चीज भी समझाई गई है सोनिया गांधी को कि किस तरह बीजेपी की स्थिति कर दी गई है राजस्थान में। अब बीजेपी के समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह की बयानबाजी करें, और इतनी बड़ी पार्टी को तीसरे नंबर पर लाना उपचुनाव में, और अपनी ही सीट पर जो हमेशा से परंपरागत सीट रही है बीजेपी की, ये भी एक कुशल रणनीतिकार ही कर सकता है, जो कि अशोक गहलोत ने करके दिखाया है। और कुल मिलाकर बात तो ये भी निकल के सामने आई है कि सोनिया गांधी ने इन सभी चीज़ों के लिए अशोक गहलोत की प्रशंसा तक की है, और साथ ही इसी जीत को, इसी विजय गाथा को आगे बढ़ाए रखने की भी साफ तौर पर कहा है कि इसी तरह का माहौल बनाए रखें राजस्थान में, इसी तरह से पार्टी को मजबूती प्रदान करें। और आलाकमान की तरफ से अशोक गहलोत को पूरा समर्थन यूं ही मिलता रहेगा, इस तरह के संकेत भी दिए गए हैं।
वहीं जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आई तो साफ तौर पर अशोक गहलोत का कहना है मीडिया की पनपाई हुई बातें हैं, मीडिया खुद तारीखें बताता है और अशोक गहलोत का कहना है कि मुझे तो पता भी नहीं होता और आप लोग बता देते हैं कि 28 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार है, 29 तारीख को है, और जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर मीडिया पर भी डाला है कि जो इतना बड़ा एक मंत्रिमंडल विस्तार को मुद्दा बनाया हुआ है वो मुद्दा है नहीं। मुद्दा ये है कि राजस्थान में बीजेपी की स्थिति क्या कर दी गई है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस राजस्थान में कितनी अच्छी तरह मजबूती ले रही है और कांग्रेस जिस तरह से राजस्थान में खुद को एक बड़ी पार्टी बना रही है, एक मजबूत पार्टी बना रही है, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि सरकार के 2 या 2.5 साल गुजरने के बाद एक लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी होती है, लेकिन ऐसा इस बार कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों का एक पूरा रणनीति के तहत और पूरा एक विश्लेषण करके बताया गया आला कमान को, और आला कमान की तरफ से जिस तरह की खबरें आई हैं, आला कमान पूरी तरफ से संतुष्ट नजर आया है मुख्यमंत्री गहलोत से। और इसी की छाया और इसी का कह सकते हैं कि किस तरह उनकी मुलाकात रही, उसकी परछाई मुख्यमंत्री गहलोत के चेहरे पर भी दिखी जब वो सोनिया गांधी से मुलाकात करके बाहर निकले। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को भी खूब घेरा, लेकिन जो एक सवाल लोगों के मन में बना हुआ था कि आखिर अब क्या होगा मंत्रिमंडल विस्तार, और जिस तरह से बातें की जा रही थी कि अशोक गहलोत को तलब किया गया है दिल्ली में, तो कुल मिलाकर सब चीज साफ हो गई कि कोई किसी को तलब नहीं किया गया, बल्कि अशोक गहलोत की मुलाकात होनी थी आला कमान के साथ, और वो मुलाकात हो चुकी, चर्चाएं होनी थी, क्योंकि जब आगामी चुनाव को लेकर अब फोकस किया जा रहा है, आने वाले चुनावों में कैसे रिपीट की जाए सरकार, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सारी चीज जो है आला कमान है उन्होंने भी फ्री हैंड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में सौंप रखी है, और ये ऐसे ही बनी रहने वाली है। और इसी के साथ अब जो भी विस्तार होगा या जो भी नियुक्तियां होती हैं वो सभी अशोक गहलोत की मर्जी से ही होंगी, जिससे कि जो एक ये मजबूती दी जा रही है कांग्रेस को, ये मजबूती ऐसे ही बनी रहे और गुटबाजी नाम की कोई चीज़ ना हो। वही सचिन पायलट के नाम पर आला कमान की एक बात निकल के सामने आ रही है कि आला कमान सचिन पायलट को राजस्थान से दूर ही रखेंगे, जिससे कि जिस तरह उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, आगे भी ये जो विजय रथ है ऐसे ही चलता रहे। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।